आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे घर के पितर क्या कर रहे होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज आप लोगों को वो बात बताऊंगा जो आपने कभी ना कभी महसूस की होगी, जरूर महसूस किया होगा इन बातों को। जब पितर शुद्ध होकर हमारे घर आ जाते हैं, जब उनको उनका स्थान मिल जाता है, वो शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, उनका भोजन उनका तर्पण सही समय पर होता रहता है, तो हमारे घर के बाहर पितरों का पहरा मजबूत और बलवान हो जाता है। घर के बाहर दो पहरे होते हैं, एक पितरों का, दूसरा बाबा हनुमान का। बाबा हनुमान का क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे हैं जो हर देवी देवता के साथ हर मंदिर में पूजे जाते हैं और वही सब कुछ वही है भाई। दो पहरे होते हैं। लेकिन हमने कहा ना कि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती उस घर में कोई देवी देवता नहीं आता। तो पितरों की पूजा आपने की नहीं तो पितर कमजोर हुए। कमजोर का फिर कोई चक्कर ही नहीं होता। कमजोर कैसा गार्ड होगा भाई? वो कैसे आपकी सुरक्षा कर देगा घर की या शरीर की? और जिस घर में पितरों की ही पूजा नहीं तो बाबा हनुमान तो वहां नहीं आएंगे। एक पहरा यानी बाबा हनुमान तो पहले ही नहीं है आपके घर में, और जो एक टूटा फूटा पहरा आपके पितरों का था उसको आपने भोजन नहीं दिया, जल नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, पूजा पाठ नहीं की, बलवान नहीं बनाया, तो वो कमजोर होकर बिल्कुल टूट चुके हैं। उनका पहरा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आपके घर के दरवाजे खुले हुए हैं और खुले घरों में बेकार शक्तियां प्रवेश कर। खंडरों में क्या कोई ठीक आदमी जाना पसंद करेगा? वहां तो भाई भूत प्रेत ही जाएंगे। खाली दिमाग शैतान का घर। उसी प्रकार जिस घर के दरवाजे के रक्षक नहीं होते वहां सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी होती है। अगर संसार में कोई ये बोलता है कि बगैर आपके पितरों के मैं आपके अन्य देवताओं का प्रवेश करवा दूंगा, या तो वो झूठ बोल रहा है, या वो आपकी बैंड बजाना चाहता है, या उसको ज्ञान ही नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, दबाव नहीं है किसी के ऊपर कोई भी। लेकिन यही कहना चाहेंगे, पितरों के बगैर कभी कोई शक्ति नहीं चलती और आप किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आया कि जो बड़े बड़े हैं अंबानी अडानी वो तो नहीं मानते। किसने कह दिया आपको कि नहीं मानते? पता भी है। कई कई घर तो हमने अपनी आंखों से ऐसे देखे जहां हर रोज 1100 ब्राह्मण बैठकर एक साथ आहुतियां डालते हैं। हर रोज। ऐसी मूर्खता की बातें कर रहे हो। फेसबुक के जो मालिक हैं वो लिखते हैं कि कोई कैंची धाम है वहां जाके इंडिया में, वहां से हमने ग्रोथ पाई है। एप्पल के मालिक लिखते हैं कैंची धाम गए थे, वहां से सब कुछ पाया है। विदेशी लोग हैं वो भारतीय पहनावा पहन के वृंदावन में राधे राधे पर नाच रहे हैं और हम शॉर्ट्स टू पीस में जाके वहां गोवा बीच पर एंजॉय कर रहे हैं। ये हमें भ्रमित किया गया है जानबूझकर। हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमें ये सारी चीजें माननी पड़ेगी। आपके घर के बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने आपको पहले नहीं बताया तो आज आप दुखी हो। अपने बच्चों को आप नहीं बता कर जाओगे, वो बिल्कुल ज्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पितृ दोष के कारण सबसे पहली पीढ़ी को 30%, दूसरी पीढ़ी को 75% और तीसरी पीढ़ी को 100% दुख भोगना पड़ता है। आप देखिए जितना दुख आपकी जिंदगी में है उसी पीढ़ी में पितृ दोष लगा है भाई आपका। वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ है। पर ये इन चीजों को करते आप है नहीं। सारी वीडियो हमने बना दी और ब्लेम क्या करते हैं? आप तो हमारे पास वीडियो नहीं भेजते, आप तो बनाते नहीं। अरे मेरे भाई एक बार खोल के देखो तो आप ब्लेम मत करो इन चीजों को। अगर कुछ और बकवास बातें बनानी होती तो यूट्यूब पर टॉपिक हजारों हैं। पितरों के पीछे हम क्यों पड़े हैं? क्योंकि आज हम जहाँ बैठे पितरों के कारण बैठे हैं। तो अपने पितरों को मना लो, किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पितर आपका सब कुछ सेट कर देंगे। बहुत जरूरी होता है भाई। और हजारों बदलाव आप लोगों को देखने को भी मिलते हैं। यहाँ जब से पितर घर में आए हैं सुख शांति समृद्धि कर दी पितरों ने, सारा काम कर दिया हमारे पितरों ने। धीरे धीरे हर एक काम में बढ़ोतरी होने लगी है। व्यापार के रास्ते खोल दिए हैं हमारे पितरों ने। तो वास्तविक टॉपिक पर आते हैं कि जब सो रहे होते हैं तो पितर क्या करते हैं। जब हम सो जाते हैं उस समय पर हमारे घर के जागृत पितर, यानी पितर नहीं सोते, कभी भी जागते रहते। उस दौरान कोई भी नेगेटिव शक्ति घर में घुसने की कोशिश करेगी, वो नहीं घुसने देते। कई बार चौक चौराहे में आपका पांव आ जाता है, कोई ना कोई छोटी मोटी शक्ति ऐसे ही आपके पीछे चल पड़ती है, तो वो आपके दरवाजे तक तो आती है, लेकिन दरवाजे से आगे पितर उसको नहीं जाने देते। बाहर हो, ये हमारा घर है, आप सुरक्षित रहे। किसी भी प्रकार से अगर कोई थोड़ा सा भी साधक है, साधना करता है, पितरों को मजबूत कर रखा है, तो पितर उसके शरीर पर सवारी लेकर उसको बताने लगते हैं, अरे हमने तो यहाँ तक भी देखा है, आप लोगों से सुना है
और खुद भी हमारे साथ ऐसा हजारों बार हुआ है कि पितरों ने हाथ पकड़कर ये बताया है कि अब ये काम कर ले। पास में बैठकर, जैसे आप लोगों को बैठा हुआ दिख रहा हूँ, अगर कोई साधक होगा तो वो देख लेगा कि क्या चीज साथ साथ में बैठी है, क्योंकि नग्न आंखों से उन चीजों को नहीं देखा जा सकता। तो जैसे हम बैठे हैं ना, वो बैठ के बातें करते हैं भाई हमारे साथ। हमारे घर के पूर्वज, हमारे पितृ बातें करते हैं, लेकिन उसके लिए वहां तक जाना पड़ता है। रात को सो रहे होते हैं, अगर अचानक से जैसे गांव में होता है, नॉर्मली हम पशु रखते हैं, भैंस गाय रखते हैं, अगर उनके यहाँ कुछ हो जाता है तो आवाज लगाते हैं पितृ, उठो ये हरकत हुई है। घर में रात के समय कोई आपत्तिजनक घटना घटित हुई, या अलग अलग कमरों में सोए हुए हैं, तो किसी एक व्यक्ति को कोई परेशानी हुई, कभी हार्ट अटैक का खतरा हुआ, कभी पेट में दर्द हुआ, कभी और कोई, क्योंकि हजारों बीमारियां हैं भाई आजकल। कोई भी बीमारी होगी तो तुरंत आपके पितर आपको आवाज लगा देंगे, आपका नाम लेकर या घर के किसी भी सदस्य का नाम लेकर। आवाज नहीं लगाई जाएगी तो आपके घर के बर्तन गिरने लगेंगे, बर्तन गिरा देंगे आपके पितर। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पूर्वज हैं हमारे, वो जब घर की बहुएं कहीं सोई हुई होती है तो वहां प्रवेश नहीं करते अचानक से, तो वो दूर से ही बर्तन गिरा देते हैं ताकि घर की जो लक्ष्मी है उनको जाग आए, घर की बहू उठ जाए और देखे कि क्या बात है, और उस दौरान वो इन चीजों को समझ सकती है कि किसी पशु के यहाँ कोई परेशानी है, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, या कोई और घटना घटित होने वाली है। हजारों बार ऐसा हुआ है भाई कि रात को बरसात होने वाली है और उस समय पर पितरों ने जगाया हो। और ये एक उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण है। हो सकता है कुछ तीव्र बुद्धि के लोग इसको कमजोर मानसिकता या कपोल कल्पना का नाम दे दें। हम कैसे दे दे भाई, जो चीज हमने आंखों से देखी है, ठीक है ना, कानों सुनी बात नहीं है, आंखों देखी बातें हैं ये सारी। पितर तो ये भी बताते हैं भाई कि कल खेत में मत चले जाना, ये हो जाएगा, कल खेत में ये फसल बो, लाभ होगा, अब ये करो, अब वो करो। इससे भी बढ़ के बताऊं, खेतों में पानी देते हैं पितर महाराज, अगर नहीं पता तो आप लोगों को। तो जब वो इतना काम करते हैं हमारा, हम सो रहे होते हैं, नेगेटिविटी से बचाते हैं, बुरी शक्तियों से बचाते हैं, और कोई मेरे जैसा पाखंडी आपके ऊपर अगर कोई क्रिया करने की सोच रहा है, होता है ना कुछ घरों में, कपड़े उठा लिए, कपड़े की कटिंग मिली है, खून के छिट्टे मिले हैं, कोई मांस का टुकड़ा मिला है, कोई और क्रिया होने वाली है, पितर पहले ही सचेत कर देते हैं, उठो खड़े हो, कुछ ना कुछ क्रिया होने वाली है। खड़े हो का मतलब ये नहीं कि रात को सोए हुए, मतलब जाग जाओ भाई, थोड़े से सचेत हो जाओ कि कुछ ना कुछ होने वाली। कौन करेगा, वो आपको नाम भी बता देंगे कि वो करने वाला है, बचो उससे। फिर आप कुछ ऐसा काम कर दोगे कि वो आपके घर आ ही नहीं पाएगा, बात खत्म। कौन करता है क्रिया, जो आपका अपना होगा, जिसे सब कुछ पता होगा, जो आपका क्लोज फ्रेंड होगा, कोई पड़ोसी होगा, घर का ही आपका कोई रिश्तेदार होगा, वो तो करेगा। अब मुझे आपके घर के बारे में कुछ पता ही नहीं कि आप हो क्या, आपकी शक्तियां क्या क्या हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा भाई। आपके घर का ही व्यक्ति कोई करेगा, तो पितर आपको इन सब चीजों से सचेत कर देंगे और आपके घर का कल्याण कर देंगे। ये सारे काम पितृ देवता करते हैं। तो सबसे पहले अपने पितरों को मनाओ, जो भी उनकी अर्जी अरदास है वो लगाओ। सारी वीडियो बनाई गई है, सारी वीडियो देखो, सब समझ आ जाएगा। जय श्री श्याम।